हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। यदि आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप OMR अपनी एक रफ कॉपी में लिखें। कह सकते हैं आप नंबर अपनी कॉपी में लिखें कि 100 से 150 तक का सबसे क्वेश्चन है। इसमें राइटिंग मैटर नहीं करती, आप जैसी राइटिंग में लिखें जल्दी से स्पीड से लिख डालें। बस आप बुक कोई सी भी लें, बस रैशनल होना चाहिए जिससे आपको पता चले A क्यों है, B क्यों है, C क्यों है, D क्यों है। जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी भी सेट को लगाने के लिए समय सीमा मायने बताऊंगी और प्लस आपको ये भी बताऊंगी कि प्रैक्टिस किस तरीके से करें। बुक आप रैशनल वाली ले। यदि आपके सपोज दैट यदि आपके 100 में से या 150 में से आपके 76 सही हो रहे हैं, 80 सही हो रहे हैं, तो आप उन्हीं को क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो और उसी बुक को कम से कम एक दिन का डेली का एक सेट जरूर आप लगाइएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उन सबका रैशनल पढ़ना है और फिर उन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करना है और सुबह उठते ही रिवाइज करना है ताकि वो क्वेश्चन दोबारा भूले ना और बिल्कुल माइंड में छप जाए। यदि आप सिंगल लाइन वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन ले रहे हैं को निश्चित ही 1 से 203 कम से कम 203 से क्वेश्चन तो करना ही होगा डेली आपको, तो मैंडेटरी है। यदि डिटेल वाले क्वेश्चनों की बात करूं तो कम से कम 100 क्वेश्चन करिए और यदि बगैर डिटेल की वन लाइनर फैक्ट है तो कम से कम 500 क्वेश्चन। इन 500 क्वेश्चनों में कम से कम मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ हो जाएगा। मैं पर डे की बात कर रही हूँ, महीने की बात नहीं कर रही हूँ, इस बात का जरूर ध्यान दें। यदि कोई भी पर्सन ये स्ट्रेटजी अपने अंदर फॉलो कर लेता है तो वो इस तरीके को फॉलो करके तो देखिए, यूपी टेट क्या, सी टेट, एस टेट क्या इस तरीके को आप कम से कम 1 महीने फॉलो करके देखिए। 1 महीने में आप अपनी तैयारी को भी 4 चांद लगा देंगे और प्लस अपनी मेमोरी को भी इम्प्रूव कर लेंगे। यदि आप दिन के 200 से 300 क्वेश्चन करेंगे और तो आपके महीने भर के यदि आप 200 क्वेश्चन करेंगे तो आपके महीने भर के कितने हो गए? आपके महीने भर के 6000 क्वेश्चन हो गए। किसी भी तैयारी में 6000 क्वेश्चन कम नहीं होते। इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपके पास जो भी लाल, पीली, नीली किताब होगी वो किताब आपको रट जाएगी। इसी तरह आप 2-4 महीने में यदि आप एक बुक को निपटा लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं और आपने बेसिक पढ़ लिया है, अपना ऊपर एक तरह से सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें। सिंगल वन ऑप्शन है, यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। आप हाउस वाइफ हो और चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की या कह सकते हैं या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाउस वाइफ हो, कोई जॉब पर्सन हो या कोई स्टूडेंट हो। हालांकि आप लोग जानते हैं कंपटीशन बहुत अधिक है और बहुत अधिक कंपटीशन है तो मेहनत भी हमें अधिक ही करनी होगी। यदि आप बड़े क्वेश्चन भी एक तरह से कह सकते हैं डेली के 100 क्वेश्चन भी करेंगे तो महीने के 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और किसी भी बुक में यदि 3000 क्वेश्चन है या 2000 क्वेश्चन, यदि इतनी क्वेश्चन है और ये तैयार हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में छप गए हैं तो आपको एग्ज़ाम निकालने में बिल्कुल परेशानी नहीं जाएगी। यदि आप किसी भी बुक को 1 महीने में 3 बार कंप्लीट कर लेते हैं आपका खुद का पावरफुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागृत हो जाएगा। यदि आप किसी बुक को 3 बार पढ़ लेते हैं, यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देंगे। आपका यूपी टेट का, सुपर टेट का कोई भी एग्जाम आसानी से निकल पाएगा। ये है कि आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा करने में कम से कम दिन के 2 घंटे एसी को पूरा सॉल्व करने में 8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद हो सकेगा 5 घंटे में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा एक टेस्ट और प्लस मल्टीपल क्वेश्चन। एक तरह से पूरा डिटेल से भी आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से याद होगा। सीधी सी बात है, यदि आप किताबों को टाइम देंगे तो किताबें भी आपको बहुत कुछ दे के जाएंगी। जो इंसान अपने किसी भी प्रोफेशन को देगा वक्त, या कह सकते हैं किसी स्टडी करता है तो वो स्टडी को देगा तो वो प्रोफेशन भी उसको बहुत कुछ देगा। बस ये मेहनत करने की ज़रूरत है। आप स्टडी कर रहे हो और चाहे कोई और प्रोफेशन में हो या कोई अपना हॉबी पे वर्क कर रहे हो, बस ये है उसमें आलस मत करिए, बस कंटिन्यू करते जाइए, एक दिन वो आपको सफल बनाएगा। और यदि आप स्पीड मेंटेन करते हैं और प्लस एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो वो आप आसानी से कुछ भी पा सकते हैं। यदि आपके
76 सही हुए और 24 गलत हो गए। आपने 24 गलत हुए तो किसी की भी गलती हो, चाहे आपने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती। कोई बात तुम्हें समझ नहीं आई, ये तुम्हारी थ्योरी की कमी। क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आई, ये तुम्हारी थ्योरी की कमी। नज़र फिसल गई, तुम्हारी गलती। आवाज़ लगा दी, तुम्हारी गलती। मोबाइल में मैसेज आ गया, तुम्हारी गलती। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैंने 24 गलत किए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें वन लाइनर फैक्ट पढ़ने में आता है मज़ा और डिटेल पढ़ने में आती है मौत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो रास्ते कठिन होते हैं वही हमें सफलता तक ले जाते हैं। कोई भी रास्ता इतना आसान होता है तो अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 50,000 की सैलरी किसे नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए, या हमारे मम्मी पापा को नहीं चाहिए, या हमारे हस्बैंड को नहीं चाहिए, या हमारे दादा दादी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए, भाई बहन को चाहिए। बस ये है कि उसके लिए रास्ता तय करना पड़े। कठिन है लेकिन करना तो पड़ेगा। यदि पैसे चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबका सिलेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि मेहनत बहुत कठिन है ना, तो बड़ी मुश्किल है भाई, और मेहनत कोई करना नहीं चाहता। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेहनत बहुत मुश्किल है और मेहनत कोई नहीं करना चाहिए। सिलेक्शन भी सबका नहीं हो पाता। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उस कमी का आकलन हम नहीं कर पाते, कारण पीछे रह जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ भी करने के लिए यदि आप मेहनत करते हैं ना, तो मंजिल भी, जान भी छिड़कती है कुछ सफल बनाने के लिए, कह सकते हैं हमें सफल बनाने के लिए। इसलिए हम लोग सभी मिलकर एक साथ आगे बढ़े और सभी लोगों को मैं भी प्रमोट कर सकूं, एक मोटिवेट कर सकूं और खुद भी मोटिवेट रहूं। यदि आपको ये वीडियो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और बस मेरी यही इच्छा है कि इसमें सबको मोटिवेट कर सकूं, खुद को भी मोटिवेट कर सकूं। नेक्स्ट